कि ये सच्ची घटना है, पश्चिम बंगाल की है। आज की जो कहानी है, ये कहानी सुनने के बाद आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाओगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये सच्ची कहानी है एक 19 साल का लड़की और एक कबाड़ी वाला हर्षित का है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं भजराम हूँ। आज का जो ये सच्ची कहानी है पश्चिम बंगाल की है। एक पश्चिम बंगाल में हर्षित नाम करके एक लड़का रहता था और कबाड़ी का कारोबारी करता था। तो उसके पास धन दौलत बहुत होता था। वो नए नए, कभी अपाची बाइक खरीद लिया, कभी पल्सर बाइक खरीद लिया, कभी बुलेट बुलेट खरीद लिया। ऐसे करते करते वो, क्योंकि कबाड़ी कारोबारी के पास पैसे की कमी नहीं होता है, तो कभी कोठे में जाया करता था, मतलब जहाँ वेश्यावृत्ति हुआ करता था वहां पर हर्षित के पास धन दौलत का कोई कमी नहीं था। तो उसने क्या करता था कि जो कोठे पे जाके नए नए लड़कियों के साथ संबंध बनाता था। फिर ऐसे दिन गुजरते गया। जहां पे उसकी कबाड़ी का दुकान था, उसी गांव में एक 19 साल का लड़की पढ़ाई करती थी। रोजाना उसी की दुकान के सामने से ही वो लड़की आया जाया करती थी, जो हर्षित है, क्योंकि उसको चुस्का लाग चुका था। कभी कोठे में जाता था, कभी ऐसे 2 नंबर के लड़की के साथ अपना संबंध बनाया करता था। फिर जैसे वो 19 साल के लड़की को देखा, 19 साल के लड़की को देखा, तो उसकी मन जो 19 साल के लड़की के ऊपर में फिदा हो गया। फिर ऐसे दिन गुजरते गया। तो जहां लड़की पढ़ती थी, अब जो हर्षित है स्कूल के आजू बाजू में घूमने लग गया। अब कभी उसकी गेट के पास 1-1.5 घंटे का खड़ा रहता था, और जैसे उसकी छुट्टी हुआ करता था लड़कियों का, फिर उसके पीछा छूटता नहीं था। एक दिन ऐसे हुआ, तो 4 बजे के आसपास जो हर्षित है, वो लड़की को देखने के बाद, क्योंकि उसकी नया मोटरसाइकिल में गया हुआ था, जैसे लड़की को देखा, लड़की को प्रपोज किया। लड़की को प्रपोज किया कि मेरे साथ चलोगे घर तक। तो लड़की ने भी इनकार नहीं किया। फिर उसकी बाइक में बैठ गया। बैठने के बाद अपना घर तक तो नहीं पहुंचाया, जो उसकी जो कबाड़ा दुकान है, कबाड़ी दुकान के पास उसको उतार दिया। फिर वहां से पैदल पैदल जो लड़की है अपना घर चली गई। फिर दूसरा दिन भी ऐसे हुआ, तीसरा दिन भी ऐसे हुआ। कहने का मतलब रोजाना ये दोनों का सिलसिला ऐसे ही चलते रहा। फिर 4-5 दिन के बाद जो हर्षित है लड़की से प्रपोज किया, छुट्टी होने के बाद ऐसे ही रोजाना की तरह बाइक में बैठाया। फिर जो 19 साल के लड़की से प्रपोज किया, कि लड़की को बोला, 4-5 दिन बीतने के बाद लड़की से बोला कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो लड़की ने भी बोला, और मैं भी प्यार तो करती हूँ, और मैं बोल नहीं सकती। तो जो हर्षित है, हर्षित ने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, एक दिन हम किसी होटल में जाते हैं। तो लड़की बोली कि वो क्यों, किस ले जाएंगे। तो हर्षित बोला कि वहां पे हम लोग खाना पीना खाएंगे और वहीं पे कुछ अपना आपस में बातचीत करेंगे। फिर 1-2 दिन बीतने के बाद वो दोनों एक होटल में चले गए। होटल बुक करने के बाद तो हर्षित ने लड़की को प्रपोज किया कि मुझे संबंध बनाना है। तो लड़की ने मना कर दिया। लड़की ने बोली नहीं, अभी मैं कच्चा उम्र की हूँ, कि बच्चा ठहर जाएगी। तो हर्षित ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास कंडम है। तो कंडम लगा के लड़की को कंडम लगा के लड़की के साथ संबंध बनाया। जैसे संबंध बनाते वक्त कंडम फट गया। कंडम बनाते वक्त जैसे कंडम फटा, लड़की ने भी कोई विरोध नहीं किया। फिर ऐसे ही महीने दिन गुजरने के बाद लड़की के पेट में दर्द होने लग गया। ये है रूबिका। रूबिका ने अपना मम्मी पापा से बोल रहा, रूबिका ने अपना मम्मी पापा से बोली कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फिर मम्मी और पापा बगल में एक हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में ले जाके डॉक्टर से चेकअप कराया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उसके पापा और मम्मी को बोला कि ऐसा है, तुम्हारा जो लड़की है HIV पॉजिटिव है, मतलब लड़की को एड्स हुआ है। मम्मी पापा वहीं पे
एकदम बेहाल हो गए। उसकी मम्मी का तो रो रो के बुरा हाल है। फिर उसकी जो पापा है, पापा ने पूछा कि बेटे तुम सच सच बताओ, ये काम किसके साथ तुमने किया। तो जो रूबिका है, रूबिका ने बोली कि पापा वही जो अपना गांव में कबाड़ी बेचता है, खरीद फरोख्त करता है, उसी से मेरा एक दिन संबंध बनाया। हॉस्पिटल से आने के बाद वो लड़का को धर दबोचा। धर दबोचने के बाद उसको पहले तो पूछताछ किया। पूछताछ में उसने भी अपना कबूलनामा कर लिया कि हाँ हम इससे प्यार करते हैं। तो लड़की और वो दोनों दोनों को बैठाने के बाद आपस में दोनों को पूछा गया। पूछने के बाद जैसे लड़की ने भी बोला कि हाँ हर्षिता ने ही, हर्षित ने ही मेरे से वो कर्म किया है। फिर जो उसकी जो अड़ोस पड़ोस के जितने भी आदमी थे वो सारा मिलकर उसको मारने लगा। मारने के बाद हर्षित ने बोला कि मुझे मत मारो, मैं HIV पॉजिटिव हूँ। तो उसने अपना सारा कबूलनामा बोल दिया कि उसने बोला कि मैं अपना सुख मिटाने के लिए मैं कोठे पे जाया करता था, वहाँ पे पैसे दे के मैं अपना लड़कियों के साथ संबंध बनाता था। उसी टाइम मेरे को भी पता नहीं था कि मेरे को HIV पॉजिटिव हुआ है। उसके बाद जो लड़की के पापा, रूबिका का पापा ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दिया। पुलिस वाला ने आके जो हर्षित है, हर्षित को पुलिस ने पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया। और लड़की का तो बहुत बुरा हाल है। लड़की तड़प तड़प के मर भी गई। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य कोई किसी को परेशान नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को जागरूक करना कि अपना लड़के प्रति ख्याल रखिए। और स्कूल आते जाते वक्त कौन किससे बात कर रहा है, कैसे लड़के के साथ बात कर रहा है, उस प्रति भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कोई पता भी नहीं चलता है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।